तो हेलो गाइस, माय नेम इज लांदिया, स्वागत है आपके चैनल पे। तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमारा मैग्नेटिज्म शुरू हो चुका है जी इसमें, और मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसका मोशन क्या होगा और उसका पाथ क्या होगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जी, चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराना है, तो और अल्टीमेटली हमने ये फाइंड करना है कि जो उसका पाथ है, जो उसका मोशन है, ठीक है, जो वो पाथ हमें फॉलो कर रहा है अपने मोशन के दौरान, वो पाथ कौन सा है या वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवा देंगे। ठीक है, तो मान लो हमारे पास देखो जी कि मान लो कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हमने इनिशियली इसको हमने वेलोसिटी प्रोवाइड कर रखी है, और वो वेलोसिटी हमारे पास है जी स्मॉल v। क्लियर, तो हमने इसको इनिशियली वेलोसिटी प्रोवाइड कर रखी है, और ये वेलोसिटी हमने प्रोवाइड करी हुई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओनली हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ ये पार्टिकल या जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, क्यू चार्ज पार्टिकल, ये मूव कर रहा है। क्लियर, वर्टिकल वेलोसिटी इसके पास नहीं है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो प्लेट्स लगा देंगे। देखो यहाँ पर एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। बिकॉज हमने यहाँ प्लेट्स क्यों प्रोवाइड करी है, बिकॉज वी वांट टू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास प्लेट्स के द्वारा ही आएगी कि जब प्लेट्स में कोई ना कोई चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पर, और ऊपर वाली प्लेट पर हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। ध्यान समझना, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो चार्ज पार्टिकल इजीली मूव कर रहा था कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रहा हूं। बट जैसे ही चार्ज पार्टिकल हमारा यहां पर पहुंचा, देखो ध्यान से, चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो रहा है। क्लियर, और इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। मैं यहां पर बना देता हूं जी, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको मैं पॉइंट दे दूंगा O, इसको मैं दे दूंगा पॉइंट X। ठीक है, तो OX की तरफ इसकी कोई वेलोसिटी है, और दैट वेलोसिटी इज V वेलोसिटी, स्मॉल v वेलोसिटी, जो इसके पास ऑलरेडी थी। क्लियर, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स प्रोवाइड करना। तो ये चार्ज पार्टिकल भी फोर्स फील करेगा। अब ये फोर्स कहाँ को फील करेगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इट इज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और जो फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। इसका मतलब जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, वो कहाँ पर लगेगी, वो भी हमारे पास ऊपर ही लगेगी, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगी। मैं O को मिटा देता हूँ, यहाँ पर देखो फोर्स यहाँ पर फील होगी इसको ऊपर की तरफ, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ इसको फोर्स फील होगी। चलो ठीक है, हॉरिजॉन्टल की तरफ फोर्स फील नहीं होगी, सिर्फ वर्टिकल की तरफ फोर्स फील होगी। वो क्यों होगी, बिकॉज हमें पता है डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स होगी। क्लियर, मतलब जैसे ही एंटर करा, इसके ऊपर एक फोर्स लगनी शुरू हो गई जो इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। क्लियर, अब देखो जी यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देखना भाई, जो इसकी वेलोसिटी है उसके कारण ये सीधा मूव कर रहा था, बट क्या हुआ, जैसे ही फोर्स लगनी शुरू होगी तो उसका जो पाथ होगा, ध्यान देखना, इसका पाथ होगा कुछ समय तक सीधा इस तरह, फिर ऐसे हो गया। क्लियर, सीधा जाते ऐसे हो गया। ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि भाई ऊपर को फोर्स है, हॉरिजॉन्टल के पास से एक बार वेलोसिटी थी, वहां तो ये मूव करेगा, तो ये x डिस्टेंस तो मूव कर ही रहा है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पॉइंट A। क्लियर जी, कि वो x डिस्टेंस तो मूव कर रहा है, बट साथ ही साथ वो थोड़ा सा y भी मूव कर रहा है। y मतलब वर्टिकल की तरफ भी जा रहा है। जो उसका पाथ स्ट्रेट था वो थोड़ा सा कर्व्ड हो गया है। वो क्यों हुआ है, बिकॉज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो देखे जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा, मतलब मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी बंद होगी, तो ये क्या करेगा, ये टेंजेंट की तरफ, मान लो जैसे ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाते तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे क्यों हो जाएगा, बिकॉज टेंजेंट जाएगा, टेंजेंट हो गया ना पाथ अपने हमारे पास। तो अगर इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि भाई ये टेंजेंटली यहां पर जाएगा, ऐसे जाएगा। तो जो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा था, बिल्कुल सीधे रास्ते पे जा रहा था, वो ऐसे हो गया। अब उसका होने का कारण क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स जो है ना वो सिर्फ वर्टिकल की तरफ है। तो जो ये इसका मोशन वगैरह चेंज हो रहा है ना, मतलब जो इसका पाथ चेंज हो रहा है, वो सिर्फ ऊपर की तरफ हो रहा है, वर्टिकल। स्ट्रेट तो वो मूव कर रहा है, स्ट्रेट क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज वेलोसिटी भी तो है ना, ये खत्म नहीं हो रही, वेलोसिटी लग रही है, वेलोसिटी कर रही है, स्ट्रेट मूव करेगा। तो स्ट्रेट भी देखो, इट इज मूविंग टुवर्ड एक्स एक्सिस एज वेल एज द वाई एक्सिस, इट कवरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज द वर्टिकल डिस्टेंस, दोनों कवर कर रहा है। तो मोशन देखो क्या हो गया, ऐसा मोशन हमने पढ़ रखा है, ये पढ़ा था हमने 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल के बीच में। आपको याद होगा जब हमने क्या कहा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारी इस तरह मूव करती है,
क्यों मूव करती है? क्योंकि इट इज कवरिंग एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। भाई वो वाई की तरफ भी जा रही है, एक्स की तरफ भी जा रही है, और इस तरह के मोशन को हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कहा था। और ये जो पाथ था दैट इज अ कर्व्ड पाथ, और हमारे पास अंत में जो इक्वेशन आई थी वो कौन सी आई थी? इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, बिकॉज दैट इज अ पैराबोला ना। अब देखो ध्यान से, ये भी क्या है? दैट इज आल्सो अ पैराबोलिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना, जो इक्वेशन आएगी अंत में इसकी मोशन की, या जो हम इसके पाथ को फाइंड करेंगे, तो हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन आएगी। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये इसका जो पाथ है दैट इज अ पैराबोलिक पाथ। क्लियर जी? मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया कि इसमें हो क्या रहा है। भाई अगर चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, अगर वो एंटर हो रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। भाई अगर उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो उसका पाथ चेंज करना पड़ेगा। देखो अब हम थोड़ा आपको बात बताना चाहता हूँ, एक बात थोड़ा ध्यान सुनना। मान लो कि ये पार्टिकल जब इसमें एंटर हुआ उस समय इसकी वेलोसिटी जीरो थी, दैट वेलोसिटी जीरो, तो क्या होगा? भाई अगर पार्टिकल की इस वेलोसिटी जीरो है तो अंदर जाते ही ऊपर, मतलब मान लो कि हमने रख दिया ना, अंदर रखते ही क्या होगा? वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो सिर्फ वो वाई कवर करेगा। तो जो वाई है ना, वो कवर कौन करवा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्स है वो कवर कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है कवर? वो करवा रहा है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ना होती तो हमारे पास एक्स एक्सिस कवर ही ना होता। क्लियर जी? तो पहले देखो जी, यहां पर हम एक पॉइंट लिखते हैं कि when particle moves along horizontal डायरेक्शन, कि भाई जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। ये बड़ी अच्छी बात है, ये वाली एक्सेलरेशन उसकी जीरो होगी। अब वो जीरो क्यों होगी? क्यों जीरो होगी? भाई हॉरिजॉन्टल की तरफ उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, जो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर थी वही इसकी वेलोसिटी यहाँ पर रहेगी। मतलब ये दिस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट के, उसके बाद तो मान लो कि ये अपने हमारे पास एक टेंजेंट की तरह मूव कर गए, तो यहाँ तक बात करेंगे हम जस्ट कि यहाँ तक क्या होगा, हमारे पास पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो रहेगी, मतलब वेलोसिटी रिमेन सेम। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ आपको, मैं 11वीं में लेके जाता हूँ, ठीक है, 11th में लेके जाता हूँ। हमारे पास क्या था? कोई वेलोसिटी चेंजेस, एक्सेलरेशन कम्स, ठीक है, एक्सेलरेशन कम्स। भाई एक्सेलरेशन आएगी, अगर एक्सेलरेशन है तो मतलब फोर्स है। समझ पा रहे बात? भाई फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? मैं लिख के दिखाता हूं आपको। फोर्स पढ़ा था हमने ma। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप एक्सेलरेशन लाना चाहते हो तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसका मतलब देखो ध्यान से, सिर्फ फोर्स कहां पर है? वर्टिकल डायरेक्शन में है, यहां पर तो कोई फोर्स नहीं है। अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी नॉट चेंजेस, वेलोसिटी हमारी सेम रहेगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? कि भाई जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, एक्सेलरेशन जीरो है ना हमारे पास, ठीक है। तो हम यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि भाई मान लो ये वेलोसिटी इसकी v है और ये x की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू एक्स बाई टी हो जाएगा। t हमारे पास मान लो टाइम पीरियड है, तो हमारे पास यहाँ पर t का फॉर्मूला आ रहा है x बाई वी, इसको नंबर दे देंगे हम 1। समझ आना चाहिए आपको। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? मैंने क्या किया है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि अभी मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन की तरफ बात कर रहा हूं कि भाई हॉरिजॉन्टली पार्टिकल के ऊपर क्या हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट, व्हेन द पार्टिकल, अब देखो यहां पर, व्हेन पार्टिकल मूव्स अलोंग वाई एक्सिस, या आप वर्टिकल कह देंगे, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या होगा हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में? तो वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ऑब्वियसली बात है भाई, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास जीरो है। पता है हमें कि भाई देखो ना ध्यान से, पार्टिकल एंटर हो रहा है, दैट टाइम इट हैव ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉट वर्टिकल। यहाँ पर एंटर हुआ ना तो वर्टिकल तो बाद में आ रही है ना, यहाँ पर तो थोड़ा स्ट्रेट बात मूव करा, होली 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 ऊपर जा रहा है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी आ रही है और वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, वो तो होगी बिकॉज फोर्स है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है जो मैंने पहले बताया, वर्टिकल की तरफ यहाँ पर कोई वेलोसिटी है, दैट्स व्हाई पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस ना, टेंजेंटली मूव कर रहा है ना। तो ये हम क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, तो हम यहाँ पर ये कह देंगे कि जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी है? फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू। आपको फॉर्मूला पता है ना, अगर ये हमारे पास क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स ई क्यू लगेगी। दैट फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, याद होगा आपको
पढ़ा है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये आ गया। और इसके बाद हमें एक और फॉर्मूला पता है, वो क्या पता है, F इक्वल टू एम ए होता है, ये तो पता है ना, 11वीं में पढ़ा हमने। इसको इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम ए इक्वल टू ई क्यू, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे एक्सेलरेशन की, ई क्यू बटा एम, ठीक है। और ये हम चांदम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज के लिए, वो क्या करना है हमने, बिकॉज हमने पता करना है इसका पाथ जो है ना पैराबोलिक है, पता लग रहा है हमें, बट मैथमेटिकल क्वेश्चन में तो प्रूव करें ना कि हाँ भाई पैराबोलिक है। और ये पैराबोला कौन सा, अपवर्ड पैराबोला ना, इस तरह अपवर्ड पैराबोला, और इक्वेशन भी देखना वही आएगी। तो हम क्या करें, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई और टाइम आ गया, तो हम क्या करेंगे जी, यहां से एज वी नो y इज इक्वल टू, यह हमें पता है ना कि फॉर्मूला ऐसा होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज व्हाट, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, पढ़ रखा है। और हम यहां पर सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहे हैं, फॉर वर्टिकल, भाई वर्टिकल की बात करेंगे तो क्या होगा, s इज इक्वल टू वाई, बिकॉज वर्टिकल तो सिर्फ y मूव कर रहा है ना, ठीक है। u क्या है, जीरो है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हमने पहले बात करी, ये रहा, हाँ ये रहा, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस हाफ ए, ये रहा एक्सेलरेशन आड़ी हुआ, ये एक्सेलरेशन कौन सी है, जो वर्टिकल की तरफ है, हॉरिजॉन्टल की तरफ तो क्या है, जीरो है ना, हाँ आ गया जीरो, दैट इज ई क्यू बाय एम। देखो पता लगना चाहिए, समझ आना चाहिए, अगर समझ आ रहा तो बताओ, क्लियर ना, समझ आएगा तो फिर बात करेंगे हम। और टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास एक्स बाई एम, तो एक्स बाई वी, सॉरी एक्स बाई वी का स्केयर कर देंगे हम, तो ये बन गया पूरा जीरो, तो वाई इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ई क्यूब का एम एक्स का स्केयर ओवर वी का स्केयर। तो देखो ध्यान से जी, थोड़ा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो y इज इक्वल टू ई क्यू ओवर 2m वी स्केयर एक्स का स्केयर। तो ये इक्वेशन आपने +1 में पढ़ रखी है, पैराबोला, अगर कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, मैं तो बता देता हूँ, देखो एक्स स्केयर हमारे पास इक्वेशन होती है अपवर्ड पैराबोला की, क्या होती है हमारे पास इक्वेशन, वो होती है एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay। तो इसको देखो ना, ये क्या है, एक्स स्केयर इज इक्वल टू समथिंग y, इसको नीचे ले आएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2m वी स्केयर बटा ई क्यू, ये हमारे पास आ गया y। तो देखो ना ये सिमिलरली मैच नहीं कर रही, इक्वेशन इज मैचिंग, तो हम क्या कहेंगे, द पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर। तो प्रूव कर दिया हमने कि भाई अगर हम, मैं दोबारा बोलता हूं आपको, अगर हम पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो वो क्या करेगा, वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, और उसको हमने प्रूव भी कर दिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ आया आपको, क्लियर जी। और अंत में आप एक लाइन को ऐड कर लेना, ठीक है, और वो लाइन क्या है, वो लाइन इस तरह है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एंड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर। ये हमारे पास इक्वेशन है ना, दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दैट्स व्हाई द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक इन नेचर। क्लियर जी, आई होप आपको समझ आया होगा। और मैं पीछे हट जाता हूं, आप देख लो, अच्छी तरह देख लो जी ये क्या मैंने किया है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको अच्छी तरह, और इसको उतार लो। टॉपिक को समझना जरूरी है बेटा, देखो टॉपिक को क्रैम करना जरूरी नहीं है, उसको समझना जरूरी है। समझ लो बस कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसको फील कर लो, समझ लिया, फील कर लिया क्या हो रहा है, तो आपको मतलब फिजिक्स मतलब फील करना है। अगर जिसने फिजिक्स को फील कर लिया वो दूसरों को फील करवा सकता है, जिसने फिजिक्स को फील ही नहीं किया वो कहेगा यार फिजिक्स इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट। तो जो है इन एक्चुअल फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, अगर आपको फील नहीं होगा तो। क्लियर, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपका इस चैनल पे आने के लिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी ना तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको कोई और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और कमेंट में बता भी सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।